बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में आलिया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी, लेकिन वह बहुत बोल नहीं सकती थी। कुदरत ने उसकी बोलने की ताकत छीन ली थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता तो तारीफ करते नहीं थकता था। आलिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अभी उसकी उम्र लगभग 20 साल की हो चुकी थी। एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई और आलिया उस घर में बिल्कुल अकेली रहती है। आलिया का साथ देने वाला उसकी खाला उसके घर आकर रहने लगी। वह आलिया से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देती थी। आलिया को अपने माँ बाप की बहुत याद आती है और वह अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। घर का सारा खर्चा खालू ने संभाल रखा था। उनका भी एक लड़का था जिसका नाम आफताब था। एक दिन आलिया रात में लेटी सो रही थी कि तभी उसकी आंख दरवाजे के एकदम उसे खुलने और बंद होने की आवाज से ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत तेज दरवाजा खोलकर बंद किया हो। वह उठकर बैठ गई और दरवाजे को देखने लगी। दरवाजा अभी भी हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। आलिया जल्दी से कमरे में बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां तो हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। वह अपनी खाला के कमरे में गई। खाला भी लेटी सो रही थी। आलिया ने उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और अपना भ्रम समझकर फिर से अपने कमरे की तरफ आने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर किचन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसे किचन में किसी चीज का काला साया हवा में उड़ता हुआ नजर आया। आलिया ने यह देखकर तुरंत ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो दिन के 11 बज रहे थे। खाला उसके पास बैठी थी और उससे पूछ रही थी कि आलिया, तुम्हें रात में क्या हो गया था? तुम सुबह मुझे किचन के पास बेहोश पड़ी मिली थी। आलिया ने यह बात हालत देखकर खाला बहुत परेशान थी, लेकिन आलिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया और इशारे से कह दिया कि मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। खाला ने उसे दूध देते हुए कहा, बेटी यह दूध पी लो, कुछ ताकत आ जाएगी। शायद तुम अपने माँ बाप को बहुत याद करती हो, इसलिए तुम कुछ कमजोर होती जा रही हो। खाला ने आलिया का सर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, बेटी परेशान ना हो, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अगली रात फिर से आलिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसके बालों में हाथ फेर रहा है। आलिया उठना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको जकड़ रखा हो। उसने बहुत ताकत लगाई और उठकर बैठ गई। आलिया को फिर से वही काला साया अपने कमरे में घूमता नजर आया और फिर से खिड़की से बाहर निकल गया। यह सब देखकर आलिया बहुत डर सी गई थी। उसके सारे जिस्म से पसीना निकल रहा था और वह थर थर कांपते जा रही थी। शायद वह शैतानी साया आलिया के पीछे ही पड़ गया था। आलिया जब भी शीशे के सामने खड़ी होती है, उसे अपने पीछे वही काली साया खड़ा नजर आता था। जब भी वह नहाकर बाहर निकलती और खिड़की के पास खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती, तो उसे महसूस होता जैसा पीछे कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। वह बहुत डरने लगी थी, लेकिन उसके अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। इसी तरह एक महीना गुजर गया। एक रात आलिया को बहुत तेज प्यास लगी और वह अपने बिस्तर से उठकर किचन में चली गई। गिलास में पानी भरा और पीने लगी। तभी उसकी नजर सामने बाथरूम की छत पर पड़ी। उस छत पर वही काली साया बैठा हुआ था। उसका हरी हरी नाखें, नुकीले पंजे और बहुत डरावनी शक्ल थी। यह देखकर आलिया के हाथों से पानी का गिलास वहीं टूटकर जमीन पर गिर गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर खाला अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि आलिया किचन में बेहोश पड़ी है। खाला उसे उठाकर अपने कमरे की ओर ले गई और अपने पति को फोन करके कहने लगी कि
कि आप जल्दी से घर आ जाइए, आलिया की हालत बहुत खराब है। लेकिन पति ने कहा, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, कुछ जरूरी काम से फंसा हुआ हूँ, तुम आफताब को लेकर अपने पास बुला लो, वह भी घर में अकेला परेशान होता होगा। दोपहर के वक्त की घंटी बजी। आलिया ने जाकर दरवाजा खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का उसके सामने खड़ा था। आलिया उसे पहचानती थी, यह आफताब था। आलिया ने इशारे से उसे अंदर आने को कहा। खाला भी आफताब को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह भी अपने लड़के से 2 महीने के बाद मिल रही थी। खाला का घर दिल्ली में था और आलिया लखनऊ में रहती थी। खाला ने शाम के वक्त आलिया को अपने कमरे में बुलाया और उसने पूछने लगी कि बेटी, यह 2 महीनों से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मुझे पता है कि तुम कुछ परेशान सी रहती हो, लेकिन मुझे बता नहीं पा रही हो। यह सुनकर आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाला को इशारे से एक कागज कलम लाने को कहा। आलिया अपनी खाला को जब कुछ बताना चाह रही थी, खाला दूसरे कमरे में कागज कलम लेने चली गई। अचानक दूसरे कमरे से खाला की बहुत तेज चीखने की आवाज आई। आफताब छत पर कुर्सी डाले बैठा हुआ था। आवाज सुनकर वह भी नीचे दौड़ता हुआ आया। आलिया भी उस कमरे में बहुत चुकी थी। कमरे में खाला जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने पैरों का प्लास्टर करते हुए कहा कि इनको ठीक होने में 2 महीने लग जाएंगे। इतने दिनों तक आपको व्हीलचेयर पर ही रहना होगा। खाला ने आलिया को बताया, बेटी, मैं गिरी नहीं थी, बल्कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। आलिया समझ गई थी कि यह सब उसी काले साए का काम है, जो नहीं चाहता कि मैं किसी को भी उसके बारे में बताऊं। वह एक बहुत खौफनाक शैतानी साया था जो आलिया के पीछे पड़ गया था। आलिया अपनी खाला के पास लेटी हुई थी और उनको बालों में हाथ फेर रही थी। फिर पता नहीं कब उसे नींद सी आ गई। अगले दिन आफताब ने आलिया को छत पर अकेले में बुलाया और कहने लगा, आलिया, मुझे मम्मी से तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना था कि तुम 2 महीनों से कुछ परेशान सी लग रही हो। कल मम्मी को भी किसी ने इस घर में धक्का देकर गिरा दिया था। मुझे तो लगता है कि इस घर में कोई शैतानी आफत है जो तुम्हें और मम्मी को परेशान कर रही है। मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। आफताब की एक 24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का था। वह आलिया से बराबर पूछ रहा था कि तुम क्यों इतना परेशान रहती हो। आलिया ने आफताब से उसका मोबाइल मांगा और फिर उसमें कुछ टाइप करने लगी। 2 मिनट तक कुछ टाइप करने के बाद आलिया ने वह मोबाइल आफताब को पकड़ा दिया। आफताब जैसे जैसे वह टाइम मैसेज को पढ़ रहा था, उसके माथे से पसीना आता जा रहा था। आलिया ने उसे सब कुछ बता दिया था कि इस घर में एक काला साया है जो उसे रोजाना परेशान करता है, और मैंने जब काला साया को बात बताना चाहिए तो उस साये ने खाला को भी धक्का देकर गिरा दिया और उनकी हड्डी टूट गई। यह पढ़कर आफताब ने आलिया से सर पर हाथ रखा और वह सिसक सिसक कर रोने लगा। आफताब ने आगे बढ़कर आलिया को गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर आफताब उठ खड़ा हुआ और आलिया से कहा कि मैं शाम को देर से घर आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम परेशान ना हो और मैं इस मुसीबत का कोई हल निकाल ही लूंगा। आफताब एक मौलवी साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी कहानी सुना दी। मौलवी साहब भी यह सुनकर हैरान रह गए और आफताब से कहा कि बेटा, यह किसी जिन्नात का साया है जो आलिया की खूबसूरती की वजह से उसके पीछे लगा हुआ है। अब इसका एक ही हाल है कि आलिया की शादी कर दी जाए। मौलवी साहब ने कहा, बेटा, मुझे यही मुनासिब लगता है कि तुम ही आलिया से शादी कर लो, क्योंकि तुम अभी तक उसका इतना ख्याल रखते हो, तो शादी के बाद शायद तुम उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। बेटा,
आलिया बेचारी एक बिन माँ की बेटी है, यतीम बच्ची है, उसका कोई सहारा नहीं है, तुम उसका सहारा बन जाओ। यह बात सुनकर भी आफ्ताब मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह भी आलिया को बहुत पसंद करता था। उसने बाहर आकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया और आलिया को भेज दिया। आलिया अपने कमरे में बैठी मोबाइल ही देख रही थी कि उसके नंबर पर आफ्ताब का एक मैसेज आया। तो उसने तो वह मैसेज खोलकर पढ़ा। आफ्ताब ने उसमें लिखा था कि मौलवी साहब ने तुम्हारी परेशानी का हल बताया है कि तुम्हारी शादी करा दी जाए तो वह जिन्नात का साया तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। और आलिया, मैं खुद ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैसेज पढ़कर आलिया 1 मिनट के लिए तो हैरान बैठी रही, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसके मैसेज का टाइप किया कि पहले साला की मर्जी मालूम कर लो। इधर से आफ्ताब मुस्कुराते हुए मैसेज का जवाब दिया कि मम्मी को मैं मना लूंगा, सिर्फ तुम्हारी हाँ होनी चाहिए। क्या तुम राजी हो? आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैसेज में तो लिखा कि अगर मैं मना कर दूं तो? आफ्ताब ने आगे से मैसेज भेजा कि अगर तुम मना भी कर दो तब भी मैं तुम इसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शाम को जब आफ्ताब घर वापस आया तो आलिया उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। आलिया ने आज उसके लिए बिरयानी बनाई थी। बिरयानी खाते हुए आफ्ताब ने कहा, आलिया बिरयानी बड़े मजे से बना लेना। आलिया मुस्कुराते हुए खाला के पास चली गई। आफ्ताब को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मम्मी को कैसे बताए कि वह आलिया से शादी करना चाहता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तकरीब आई और उसने मम्मी से जाकर कहा, मम्मी सुबह मैं एक साहब को आप लोगों से मिलाने लाऊंगा, वह मेरे बहुत खास मेहमान हैं। मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा। तुम आफ्ताब वही मौलवी साहब को घर ले आया। घर के अंदर कदम रखते ही मौलवी साहब ने आफ्ताब की मम्मी से कहा कि इस घर में कोई शैतानी बला है। और फिर अंदर आकर मौलवी साहब ने आफ्ताब की मम्मी को सारी बातें बता दी और कहा कि आप आलिया और आफ्ताब की शादी करा दें, इस तरीके से वह मुसीबत से खत्म हो जाएगी। यह सुनकर मम्मी भी मुस्कुरा दी और आगे से जवाब दिया कि मैंने तो पिछले 5 सालों से बात सोच रखी थी कि आलिया मेरी बहू बनेगी। मुझे उससे अच्छी बहू सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते आलिया और आफ्ताब का निकाह करना शुरू कर दिया। उस दिन दोनों की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। आफ्ताब उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वह साया अभी भी आलिया को नजर आता रहता था। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन आफ्ताब ऑफिस से वापस घर आ रहा था कि अचानक रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पैरों में बहुत चोट लगी और उसे अस्पताल में पहुंचा दिया गया। आलिया उसके पास बैठी रो रही थी। वह समझ गई थी कि यह सब उसी साया का काम है, क्योंकि वह साया अक्सर आलिया से कहा करता था कि अगर आफ्ताब दूर लेटा करो, वरना मैं आफ्ताब को जान से मार डालूंगा। आफ्ताब की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आलिया उन मौलवी साहब के पास गई और सब कुछ बता दिया। मौलवी साहब ने कहा, बेटी मुझे लगता है कि वह जिन्नात साया तुम्हारे बालों को पसंद करता है, इसलिए देखो आज तक उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ तुम्हारे बालों में आकर हाथ फेरता रहता है, इसलिए अब तुम्हारा फैसला। आलिया मौलवी साहब की बातें समझ चुकी थी। वह घर वापस आ गई और रात 12 बजे दुल्हन वाले कपड़ों पहनकर तैयार हो गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आफ्ताब और खाला दोनों सो रहे थे। आलिया जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। तभी उसे अपने पीछे वही काला साया नजर आया। वह उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल वह आलिया के बालों में हाथ फेरने लगा। तभी आलिया ने एक कैंची उठाई और अपने बालों को काटना शुरू कर दिया। वह काला साया उसके पीछे खड़ा रो रो कर कह रहा था, आलिया
अपने बालों को मत काटो, यह मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आलिया बराबर अपने लंबे लंबे सुनहरे बालों को काटती जा रही थी। आलिया ने अपने सारे बाल काट डाले और सिर्फ एक बालिश्त के बराबर बाल बाकी रखे। आलिया को अभी भी वह सिसकियां अपने पीछे से सुनाई दे रही थी। अगले ही दिन आफताब की तबीयत भी सही होने लगी और आलिया को भी वह साया दिखना बंद हो गया। आफताब ठीक हो चुका था। घर में फिर से वही खुशियां वापस लौट आई थी। आज इस बात को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। आलिया अपने आफताब के साथ बहुत खुश है। उसका एक लड़का भी है जिसका नाम उन्होंने अकमल रखा है। आलिया ने इस 4 सालों में कभी भी अपने बाल नहीं बढ़ने दिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको फिर मिलता हूँ एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।